नमस्कार, मैं कनिका दास मौजूद ग्राम सभा सिकंदरपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अशोक कुमार जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का कार्य कर सके। अशोक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको हमको बात करने के लिए, हमारे घर आने के लिए आपको चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? जो हम अपने समझ से अपने अपेक्षा से ज्यादा काम करा लिए हैं। जो हमको चाहिए, जो बजट था, उसके हिसाब से हमने किसी द्वारा, चाहे अपने से, चाहे मतलब विधायक PWD द्वारा, किसी तरीके का हमने बहुत काम करा दिया। रोड के मामले में तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? हमारे यहाँ लगभग हमारे कार्यकाल में 140 प्लस है, 140। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो हमने दिया है वो बनवा दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ चारों तरफ तो कच्चे सड़क थी, कच्चे थी, और कहीं भी जाओ आपको, मतलब आप बरसात में निकल नहीं सकते थे। ये स्वच्छ का ही काम हुआ है। हाँ, ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआर सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है। हाँ, कूड़ा गाड़ी आई है। आपके ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जो मिली वो जल निकासी की समस्या है। इसका निवारण आप कब तक करवाएंगे? क्योंकि ये जो शिकायत मिली थी 6-7 महीने पहले मिली थी और अभी भी हम आए तो ये एज इट इज रहा है। हाँ, ये शिकायत हम आपको खुद ही बता रहे हैं पहले से, हमारे यहाँ जल निकासी की शिकायत है और ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी इसलिए कि हमारा ग्राम पंचायत छोटा है, इतना बड़ा हमारे पास फंड नहीं है कि हम 1 साल में इतना सारा काम करा लें। कुछ सरकार के जरूरी काम आ जाते हैं जैसे करने के लिए, तो हम लोगों को उसको भी करना पड़ता है। पहले उसको करना पड़ता है, तब अपना काम करना पड़ता है। इसलिए हमने नहीं करवा पाया। बाकी हमने जहां तक जरूरी समझा पूरा हम अपने स्तर से, हर स्तर से मतलब काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ जल निकासी वाली समस्या है। कोटेदार लेखपाल साहब कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं। अभी तो भाई हम बता रहे हैं कि हमको 10 महीना से हमको तो कोटेदार से सारी संतुष्टि है और जनता कोई शिकायत भी नहीं कर रही है। हाँ, और नेपाल द्वारा ये है कि कोई भी काम होता है आम जनता, आम पब्लिक का, तो उनके वो सबसे अच्छी बात है, गलत काम नहीं करते। जैसे अगर किसी का रिपोर्ट लगाने को हुआ, मैंने उनका घर जमीन का रिपोर्ट लगाने को हुआ, तो वो हमसे पूछते हैं, पहले पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद रिपोर्ट लगाते हैं। ये हमको अच्छी खुशी की बात है। ऐसे पहले नेपाल मिले हैं जो पूछ करना है, तो किसी को नाम गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इससे हम बहुत संतुष्ट हैं कि हाँ, ये जो नेपाल है, ये पूछ के लगाते हैं, बिना जानकारी नहीं लगाते, चाहे आप कितनी बार रिजेक्ट कर दो। आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? ये तो सबका इच्छा सभी की रहती है, लेकिन अब क्या करें, समय बीत गया है। इच्छा तो सभी की रहती है कि और अच्छा काम हो जाए और काम कर लें, लेकिन समय बीत गया इसके लिए। फिर भी कोई सपना, भारत घाट, शमशान घाट, कोई सपना जो, क्योंकि भारत घाट शमशान घाट होने से गरीब तबके के लोगों को परेशानियां हो रही है। हमने जमीन को हमारे पास भी इस बात को आई थी शमशान घाट के लिए, लेकिन ऐसा हमारी को जमीन नहीं मिली हमको रोड पे, जहाँ पे रोड हो उसके बाद रोड के बगल में हो। जो हमको जमीन मिली बहुत अंदर मिली, मतलब जो छोटी जमीनें हैं बची हुई बहुत अंदर मिली। हमने नेपाल मिलकर उसको तलाशा था लेकिन नहीं समझ में आया, इसलिए कैंसिल हो गया। बाकी हमारे यहाँ 2-3 चीज की कमी है। जैसे हमारे यहाँ न खेल कूद का मैदान है, इसके लिए सरकारी जमीन होना चाहिए नाम से, लेकिन वो नहीं है, इससे थोड़ा सा कष्ट है। हाँ, तो इसके लिए आप लिखित आवेदन करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिए। अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। हाँ, ये हमारे यहाँ बच्चों को खेल कूद है, ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं। हमारे 3 ग्राम है, 3 गाँव है, तीनों गाँव में किसी गाँव में नहीं है। हाँ, खेलने कूदने के लिए। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सरकार के 19 बिंदु पर, तो कितने बिंदु पे काम हो चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र? जी, सिर्फ आंगनबाड़ी छोड़ करके हमको लगता है सारे काम हुए हैं। सारे काम। हाँ, विद्यालय का भी काम हुआ है। सचिवालय तो मान लो हमारे यहाँ जब से बहुत पहले से बंद था, लेकिन हमने जब प्रधान हुए तो खुलवाया, इसको टाइल पत्थर लगवाया, चल रहा है इस समय, सब काम हो चुके हैं। काम चल रहा है। अच्छा, हो गया, चल रहा, मतलब मुझे ऑलरेडी काम हो गया, बहुत पहले हो गया। पूरा कंप्यूटर से लेकर सारा सिस्टम है, कैमरा पैकेज कोई सिस्टम। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने कोई रूपरेखा तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा हम लोगों से जानकारी ली भी नहीं जाती। जो हमारे यहाँ के आता लोग हैं। CSC सेंटर है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, ये नहीं है।
इसके लिए भी आवेदन करिए, प्रतिलिपि आवेदन आवेदन किए थे, 1-2 बार किए थे, लेकिन हो नहीं पाया। अभी फिर मांग रहे हैं। प्रतिलिपि है आपके पास? नहीं, जब पहले वैसे लिख के दे दिया था, नाम मतलब नाम लिख के वैसे ब्लॉक से वैसे दे दीजिए थे। लेकिन अभी हाल में हमारे सेक्रेटरी साहब को हमने दिया है, उनको कार्रवाई लिख के देंगे, बोले कार्रवाई लिख के दे देना, हो जाएगा। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनाव किस मुद्दे को लेकर, किस इरादों के साथ, किस वादों के साथ जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं? जी, हम यही कहें कि हमारे यहाँ जितने भी छोटे मोटे और काम बचे हुए हैं, बहुत सारा, ज्यादा काम तो नहीं बचा, बाकी काम तो बहुत सारे होते हैं। अब तो आदमी खेत तक उठ जाने को तैयार रहता है कि पक्की हो जाए। हाँ, ये भी होता है आदमी को। भाई किसान, हमारे यहाँ पूरी किसानी है, तो आने जाने में बरसात में से लेकर किसान को बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार से चाहते हैं कि जो भी रास्ता है वो रास्ता क्लियर हो जाए, ये सपना है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है, इनका साफ तौर पर कहना है कि नाली के लिए हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। हम सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि हमारे यहाँ जो रोड PWD द्वारा बनाई गई है, उसके बगल में सरकार से हम ये चाहते हैं कि उसके गांव के बगल नाली की व्यवस्था हो जाए, बस। इसलिए कि हमारा इतना ग्राम पंचायत छोटा है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी चाहें नहीं कर पाएंगे। 3 ग्राम सभा है, क्षेत्रफल बड़ा है, तो हम कहाँ कर पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान, बारात घाट, शमशान घाट और एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना चाहते हैं, जिस सब चीजों के लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं और कुछ चीजों के लिए करने वाले हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि प्रधान का काम अच्छा है, लेकिन कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।